नमस्कार साथियों, बेहद खुशी के पल हैं, बेहद खुशी का दिन है। आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका मैं बहुत पहले से सपना देखता था। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र से है और इंजीनियरिंग से पूर्व मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ, तो हिंदी माध्यम के बच्चों की क्या कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें मैं समझता हूँ। मुझसे ज़्यादा शायद उन कठिनाइयों को कोई समझता भी नहीं है। तो चलिए आज हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्रेडिजी जो मेरी कंपनी है, आप जानते हैं उसको, सभी लोग जानते हैं, एक ज़बरदस्त नई शुरुआत करने के लिए हम सब लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमने प्रण कर लिया है और क्या शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से। फिर से बोल रहा हूँ, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए क्रेडिजी एक ज़बरदस्त शुरुआत कर रहा है। आपने सबने एक नाम सुना होगा, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT से कहा जाता है। हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 10वीं कक्षा के दौरान, जब आप 10वीं कक्षा में हैं तो आपका NCERT एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करता है। बहुत बड़ा नाम है इसका, अंग्रेजी में इसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कहा जाता है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इस नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को हज़ारों विद्यार्थी इसमें अवतरित होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के यदि विद्यार्थियों की मैं बात करूं तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सफलता यहाँ बहुत कम होती है। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सफलता का प्रतिशत कम होने का कारण समझ लीजिए पहले। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो है प्रतिभाशाली नहीं है इसलिए वो इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं होते, ये कहना गलत है। वो प्रतिभाशाली तो हैं, ये तो निश्चित बात है, प्रतिभा की उनमें कोई किसी भी तरह की कमी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो इस प्रतियोगिता में जिस भांति भाग लेना चाहिए उस भांति भाग नहीं लेते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। कब से तैयारी करनी चाहिए ये पता नहीं होता है, क्या तैयारी करनी चाहिए ये मालूम नहीं होता है। तो वास्तविकता में जो असफलता का कारण है, उस असफलता के कारण की हम बात करें तो असफलता का कारण प्रतिभा ना होकर सिर्फ और सिर्फ अनभिज्ञता है। मुझे मालूम नहीं है, मैं जानता ही नहीं था, ये कारण है आपके पास में। तो चलिए आज क्रेडिजी की तरफ से मैं आप सब लोगों को यही बताने के लिए आया हूं और लगभग 15-20 मिनट आप सब विद्यार्थियों से बात करूंगा। और फिर एक बड़ी घोषणा है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। तो ये जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है, ये क्या होता है पहले एक एक करके मैं एक चीज़ इसे बताता हूँ। ये 2 स्तर पर आयोजित की जाती है। इसमें स्तर 1 होता है, स्तर 1, और फिर आपके पास में स्तर होता है 2। इसको स्टेज 1 स्टेज 2 भी कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब जो प्रथम स्तर है, स्तर 1 है, ये किस तरह से किया जाता है तो ये आपका राज्य स्तरीय होता है। और यदि मैं स्तर 2 की बात करूं तो ये आपके पास में राष्ट्रीय स्तर पर होता है। जब आप राज्य स्तर पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं तब आपको दोबारा स्तर 2 पर फिर से एक बार इम्तहान देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, तब आप स्तर 2 पर पहुंचते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? तो पहला ये आपके पास स्तर हो गया, इस पर सफलता मिलेगी, फिर आप स्तर 2 पे पहुंचेंगे और फिर आपको अंतिम सफलता प्राप्त हो जाएगी। और फिर आप कई सारी जिन्हें हम स्कॉलरशिप्स कहते हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनके लिए आप तैयार हो जाएंगे। और भी कई न जाने कितनी चीज़ें आपको यहाँ से मिलना प्रारंभ होती हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको स्तर 1 पर सफल होना पड़ेगा। तो ये स्तर 1 जो राज्य स्तर है, इस पे क्या क्या है समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा कि ये कुल मिला के जिसे आपने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कहा, अब मैं इसे NTSE लिखूंगा। स्तर 1 को मैं यहाँ 1 कर दिया करूंगा तो ये NTSE स्टेज 1 हो गया आपके लिए। ये कुल मिला के 1 डे, 1 दिन की परीक्षा होती है आपके लिए। 1 दिन, 1 डे।
बीच बीच में मैं कुछ अंग्रेजी के शब्द जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। एक दिन में इसके पहला आपके पास जो प्रश्न पत्र होता है जिसे हम उठा के कहते हैं सेट। अभी इसका पूरा शाब्दिक अर्थ में समझाऊंगा। और ये दूसरा प्रश्न पत्र होता है आपके पास में, इसको कहते हैं मेट। और ये जो आपके पास सेट है ये कितनी देर का प्रश्न पत्र होता है? तो आपसे कहा मैंने 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। कितने प्रश्न आते हैं यहाँ पर? तो आपने कहा 100 प्रश्न। ठीक है, 120 2 घंटे में 100 प्रश्न करते हैं। मेट ये सेट है, ये मेट है। ये भी कितनी देर का है आपके पास में? 120 मिनट का है। और यहाँ पे भी प्रश्न कितने आते हैं आपके पास में? 100 प्रश्न आते हैं। और सारे प्रश्न कैसे होते हैं तो मैं लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है वस्तुनिष्ठ। मजेदार सी बातें बताने जा रहा हूं आपको। सफलता कितनी नजदीक होती है वो बताने जा रहा हूं आपको। सफलता के लिए जैसे ही प्रयास किए जाते हैं निश्चित बात है कि वो सफलता मिलने की तैयारी है ही सही। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स प्रश्न होगा आपके पास में, प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे जिन्हें हम विकल्प कहते हैं। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका ठीक होगा जिसे आपको चुनना है, बस। और कोई डर नहीं। पहले समझिएगा क्या होता है, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो ऋणात्मक अंक होते हैं। आपने गलत करते ही आपके अर्जित अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाते हैं, नुकसान होता है, सजा मिलती है। तो जब भी आपके पास में ऋणात्मक अंकन होता है अर्थात नेगेटिव मार्किंग होती है, तब तो प्रश्न का उत्तर देने में डर लगेगा। आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा कि यार मैं यहाँ कंफर्म नहीं हूँ, मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, गलत हो गया तो क्या होगा। पर यहाँ गलत भी हो जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता है, गलत भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक अंक है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती ही नहीं है। तो ये सोच लीजिए कि मुझे ये 120 और 120 मिनट में हमें 100 और 100 200 के 200 प्रश्न करने ही करने हैं। यदि मुझे उत्तर आता नहीं है तब भी मुझे 4 विकल्पों में से एक विकल्प पर तो टिक करना ही करना है, छोड़ने नहीं है यहाँ पे। ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपने 10 प्रश्न भी ऐसे किए, उनमें से हो सकता है 6 गलत हो जाए, 8 गलत हो जाए, तो 2 तो सही हो गए ना हमारे। यदि हम उन्हें नहीं करते तो वो 2 तो सही नहीं होते हमारे पास में। और प्रत्येक प्रश्न यहाँ कितने अंक का है? तो प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का होता है। ठीक है, अब आप मुझे कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया, डर भी हटा दिया, हम डरेंगे भी नहीं, प्रश्न भी सारे करके आएंगे, पर प्रश्नों में आता क्या है? तो ये जो आपके पास है सेट, ये होती है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। बोलिए मेरे साथ दोबारा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा। और ये जो मैट है इसे कहते हैं बौद्धिक योग्यता परीक्षा। अब तैयारी कीजिए कि सेट में करना क्या है और मैट में करना क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अभी कि सेट में क्या करना है और मैट में क्या करना है और कितना आसान है। आप फॉर्म ही नहीं भरते हैं तो हमें फॉर्म भी भरेंगे इस बार, 2021 में परीक्षा की तैयारी भी करेंगे और सफल भी होंगे। तो सेट में सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके सामने, पहला विषय है सामाजिक विज्ञान। एक और चीज लिखता हूं यहां पे, दूसरा विषय है हमारे पास में विज्ञान। तीसरे विषय की बात करता हूं विद्यार्थियों आपसे, यह विषय है गणित। और इन सबको मैंने एक साथ कर दिया, डरना नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को मैंने एक साथ कर दिया। कौन कौन से विषय हैं? सामाजिक विज्ञान, फिर विज्ञान और फिर गणित। कितने प्रश्न आने हैं जल्दी से बताइए मुझे। तो आप कहेंगे सर 100 प्रश्न आने हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारे पास कितने अंक का है? 1 अंक का है। सामाजिक विज्ञान मुझे कहता है 40 प्रश्न तो मेरे में से आएंगे। गणित कहता है भाई मैं तो तुम्हें 20 ही प्रश्न दूंगा। इसका मतलब ये मत करना कि गणित से नफरत करने लग जाओ, ऐसा मत करना। आप ये काम किसी भी हाल में नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो 40 प्रश्न कहाँ से आए? सामाजिक विज्ञान में से। गणित में से कितने प्रश्न आए? सिर्फ 20। आने कितने हैं? 100। तो विज्ञान में भी कितने प्रश्न आएंगे आपके पास में? 40 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब चूंकि सामाजिक विज्ञान से आप लोग क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के तरीके को यदि आपने सुधार लिया मजा आ जाएगा। अब यदि ये सामाजिक विज्ञान आपने यहां से सुधार ली
तो आप न सिर्फ, मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि छोटी मोटी परीक्षाएं, बल्कि आने वाले समय में जो आईएएस की परीक्षा है, जिसमें हम सफल होकर कलेक्टर बनते हैं, डीएम बनते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, वहां तक सफलता की आप अपनी नींव जो है उसको मजबूत कर लेते हैं। पर इसको हम क्या सोचते हैं, अरे सर यहाँ तो हमें तुगलक वंश पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तो मुगल कालीन रियासतें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ये बहुत मजेदार है, यहाँ कोई रट्टा नहीं मारना आपको, मैं स्वयं पढ़ाऊंगा आपको, और आप इतने मज़ेदार कहानियाँ सुन के इनको पढ़ेंगे, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप मेरी क्लास को लेके बाहर जाएंगे ना, तो मैं आपको कहूँगा घर जाके जो पढ़ेगा वो मूर्ख है, क्योंकि मैं जो पढ़ा के जाऊंगा वो चीज़ आपको निश्चित तौर पर याद हो चुकी होगी। तो 40 प्रश्न तो हमें किसके करने हैं, सामाजिक विज्ञान के, 40 प्रश्न किसने करने हैं, विज्ञान के, और 20 प्रश्न किसके करने हैं, गणित के। ये सेट हो गया हमारा, ये हमारी शैक्षिक योग्यता परीक्षा होगी। विज्ञान में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10वीं के विद्यार्थी, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से बात करने आए हूँ बच्चों, तैयार हो जाइए ऊर्जा के साथ में। यहाँ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, यहाँ आपके पास में केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जिसे आप जीव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ कुल मिला के जो प्रश्न आते हैं 13, 13 और 14, मतलब 3 भाग है, 13 और 13 26 हो जाएंगे, और 14 मिला के 40 हो जाएंगे। तो किन्हीं 2 भागों में से, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से 13, 13, 13, 13 प्रश्न आ गए, तो बायोलॉजी में से 14, अर्थात 3 भागों में से किन्हीं में से 2 में 13 और बचे हुए में 14 प्रश्न आने वाले हैं। इतने आसान से प्रश्न आते हैं। तैयारी यदि की हुई आपकी, तो आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। अब आपके पास बचा दूसरा कौन सा, मैट, हमारी बौद्धिक योग्यता परीक्षा। अभी यहाँ आपके पास में गणित में से कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। हम गणित में गहराई से अध्ययन करेंगे, गणित के बहुत सीधे सीधे सूत्र जो बड़े रूपों में परिवर्तित होते हैं उनके बारे में भी आपसे बहुत अच्छी बात करूँगा। लेकिन बौद्धिक योग्यता परीक्षा, जिसे हम मैट कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको डराती है। अब वो क्यों डराती है उसकी बात कर लेते हैं आप सब लोगों से। यहाँ पर क्या होता है कि बौद्धिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुतः आपकी तर्क शक्ति कितनी है, आप चीज़ों को पढ़कर कितना उन पर मनन कर सकते हैं, और मनन करके कैसे उत्तर दे सकते हैं। तो गणित में श्रेणियाँ होती हैं, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ 1 के बाद मैंने बोला 4 के बाद मैंने बोला 7 के बाद मैंने बोला 10, तो आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि सर आपकी जो श्रेणी है 1 के बाद 4, अंतर कितने का, 3 का, 4 के बाद 7, अंतर कितने का, 3 का, तो अब 7 के बाद कितना आना है, तो अंतर 3 का कर दीजिए, 10 ही आना है। इस तरह की श्रेणियाँ वहाँ पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न। कई सारे चित्र दिए होते हैं आपको, ठीक है। पहले चित्र में आपको तोता दिखा रखा है, दूसरे चित्र में आपको खरगोश दिखा रखा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो अतिरिक्त चित्र है उनमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इस बौद्धिक योग्यता में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रों से संबंधित हो गए हमारे पास, आंकड़ों से संबंधित हो गए। कई बार आपको पूरा का पूरा एक अनुच्छेद दिया होता है, उस अनुच्छेद में आपके पास जानकारी है, सीधा उस अनुच्छेद को पढ़िए, उस जानकारी को महसूस कीजिए और फिर उत्तर देना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये सब की सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और हम अभ्यास कब कर पाएंगे, जब हम अभ्यास करने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। समझ रहे हैं आप सब लोग मेरी बात को। तो अब हम सब मिलकर, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ हमारी कंपनी क्रेडिजी मिलकर, ये जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है जो 2 स्तरों पर आयोजित की जाती है, हम इसकी तैयारी करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि क्रेडिजी विद्यार्थियों आपको ये सब निःशुल्क देने जा रहा है। हम इसका कोई पैसा नहीं लेंगे। मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं इसे 15 जून से शुरू कर पाऊंगा या 20 जून से शुरू कर पाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पर 15 से 20 जून के मध्य, चूंकि अभी कोरोना का प्रभाव है, मैं आपसे सीधा सीधा मिल नहीं सकता, आप भी मेरे पास सीधे सीधे आ नहीं सकते, तो हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो किसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आपको देने जा रहे हैं। उसकी सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। इस जानकारी के लिए आप हमारा ऑफिशियल पेज है क्रेडिजी के नाम से ही, फेसबुक पे पेज बना हुआ है, उस पर भी हम बहुत सारी जानकारी आप सब लोगों के लिए डालने वाले हैं। कुछ जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से आने वाली है, कुछ जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाली है। एक हमने फॉर्म भी बना दिया है, तो जितने भी लोग इस निःशुल्क कक्षा में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, शून्य शुल्क,
तो वो सब के सब उस फॉर्म को भरकर हमें सबमिट करेंगे। ये सारी जानकारी हम आपको समय आने पर फिर से दे देंगे। लेकिन मैं आप सबसे ये कह सकता हूँ कि जो क्रेडिट जी की मुहिम है, आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए और आपकी और मेरी सफलता के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।